नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार आर्या और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रासा चैटबॉट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि कैसे आप अपना खुद का एक AI बेस्ड इंटेंट बेस्ड आप चैटबॉट बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना पाइथन चाहिए, उसमें एक मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, वो है रासा। बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, वो डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके कंप्यूटर पे टेंसरफ्लो होना चाहिए, स्पैसी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये इंस्टॉल करनी है। स्पैसी में तो मैंने आपको पहले बताया था एक पिछली वीडियो पे कि कैसे आप स्पैसी को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग उसमें एरर आ रहा था। पहले तो आप PIP इंस्टॉल स्पैसी करके इंस्टॉल कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप जो है मेरी पिछली वीडियो पर जाइए और वहाँ जाकर आप देख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल स्पैसी करके एक वीडियो है, आप उसे देखकर स्पैसी को इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे उसका लैंग्वेज मॉडल डाउनलोड करना है वो भी आप देख लेना, अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसा चैटबॉट बनाने वाले हैं जो इंटेंट बेस्ड कॉन्टेक्सचुअल चैटबॉट होगा, जो कि आपको पर्सनल असिस्टेंट बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि पहले मैं लिमिटेशन पे बात करता हूं ताकि आप समझ जाएं डायरेक्टली। तो पहली बात तो यह है कि सर्वर बेस्ड है, मतलब कि इसमें मतलब चलेगा ऑफलाइन, लेकिन आपके PC पे एक छोटा सा सर्वर बना देगा खुद ब खुद, जो क्या करेगा, जिससे आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। दूसरा यह है कि इसे आप डायरेक्टली पाइथन से अपने प्रोजेक्ट पर आपसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो अचानक, ठीक है। उसके एक अलग तरीका है, वो मैं आपको कभी दूसरी वीडियो बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि कैसे आप बना सकते हो खुद का। पहले आप बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको आप जोड़ोगे। तो पहले आप चैटबॉट बनाना सीखिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अब देखो कि मेरे पिछले चैटबॉट में और इस चैटबॉट में अंतर क्या है। आप बोलोगे कि सर आपने पहले तो बनाया था ना एक चैटबॉट, तो अभी कौन सा चैटबॉट है। तो पहला जो चैटबॉट बनाया था उसमें क्या था, वो केवल AI बेस्ड तो था, लेकिन उसमें आप इंटेंट नहीं बना सकते थे। इंटेंट क्या होता है कि यूजर जो कह रहा है उसका मतलब उसका एम क्या है, वो आपसे क्या काम करवाना चाह रहा है, वो उसका मतलब है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ जारविस ओपन अ लाइट। अब वो जो वाला चैटबॉट जो हमने बनाया था वो क्या करता, केवल इसका एक रिस्पॉन्स देता, ठीक है। हालांकि उसे हम बना सकते हैं, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल वैसे बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा ओपन अ लाइट, तो लाइट का ओपन तो नहीं करेगा ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, वो समझा ही नहीं कि उसमें क्या, वो बस क्या करेगा, उसको समझेगा और उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स आपको दे देगा। एक्शन कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एक्शन क्या करना है। अब उसको अलग अलग तरीके से हो सकता है, जारविस ओपन अ लाइट, जारविस टर्न ऑन लाइट, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना कहने के। लेकिन जो हम अब बनाएंगे रासा चैटबॉट, वो इंटेंट बेस्ड होगा। यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, इंटेंट बनाएंगे। जैसे टर्न ऑन लाइट एक इंटेंट है, तो उसके अंदर कितने तरीके हो सकते हैं, जैसे जारविस टर्न ऑन लाइट, जारविस कुछ भी और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसे लाइट ऑन करने के लिए हम और भी तरीके हो सकते हैं ना कहने के। तो उतनी सारी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो केवल एक ही इंटेंट के अंदर आएंगे, किसमें, टर्न ऑन लाइट। तो ये आप आसानी से कर सकते हो और इसे आप एक इंटेंट बनाओगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एक डोमेन फाइल होगी और एक NLU फाइल होगी, वो आपको सब अभी बताऊंगा। बहुत ईजी है, मैं कहूँ तो आपको बहुत ईजी है। मैंने एक साथ आपको समझाया है, तीनों फाइल मैंने एक साथ खोली है, उसमें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। तो आपको सारी चीज़ें कैसे करनी है, हमको ज़्यादा देर तो करनी नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसे आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं फिर से, और आज हम जो बनाने वाले हैं वो है रासा चैटबॉट। और चैटबॉट बनाने के और भी तरीके हैं। मैंने पिछली एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने चैटरबॉट से सिंपल सा एक चैटबॉट, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी उसमें, सिंपल सा आपको कुछ कोड लिखना था और आपका चैटबॉट उसमें बन जा रहा था, और वो भी AI बेस्ड चैटबॉट था। आज की इस वीडियो में भी हम AI बेस्ड चैटबॉट ही बनाएंगे, बट इसमें होगा क्या, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। इसमें हम इंटेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है, और कॉन्टेक्सुअल और कंजर्वेशनल चैटबॉट हम बनाने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आप अपने Windows+R की दबाइए और CMD टाइप कीजिए, CMD, और फिर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपकी कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन खुल जाएगी और इस कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन में आपको जो टाइप करना है वो है PIP इंस्टॉल, और यहाँ पे लिख देना है रासा। वैसे इससे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, टेंसरफ्लो, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, टेंसरफ्लो। अगर आपके पास GPU है, ग्राफिक प्रोसेसर है, तो आप उसको -GPU भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंसरफ्लो ही कर लीजिए पहले। मेरे पास तो ग्राफिक प्रोसेसर नहीं है अभी, तो PIP इंस्टॉल टेंसरफ्लो ही सही।
फिर उसके बाद आपको टेंसरफ्लो जो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, रासा इंस्टॉल करना है, फिर एंटर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अपना भी स्पेसी इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आपके पीसी पे है तो वो इंस्टॉल नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा अपना स्पेसी का मॉडल डाउनलोड करना है। तो वो कैसे करोगे, तो पाइथन -m, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्पेसी डाउनलोड। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडल का नाम लिखना है, तो nCoreWebMD और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ से आपको डाउनलोड हटा देना है, यहाँ पे लिख देना है लिंक, और इसके लास्ट में आके स्पेस देके EN लिख देना है। अब हम उसको लिंक करेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मतलब आपको फिर से ये सब टाइप करना होगा, फिर एंटर कर लीजिए, तो उसके बाद हो जाएगा आराम से। अगर ये नहीं होगा लिंक, तो आपको क्या करना है, अपने स्टार्ट पे जाना होगा। स्टार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करके रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। तो अभी तो सब लिंक है ही मेरा, कोई दिक्कत आएगी तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। फिर एक ऐसी ब्लैंक फोल्डर लेना है और यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ CMD टाइप करके इसको एंटर कर लेना है। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, CMD एंटर। जैसे आप ऐसा करोगे CMD आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको लिखना है रासा INIT, रासा इनिशियलाइजेशन, और देन उसके बाद आपको क्या कर देना है, ऐसे एंटर कर देना है। अब क्या होगा, एक्चुअली जो रासा है उसमें जो चैटबॉट बनाने का जो तरीका है वो है सर्वर बेस्ड, यानी कि आपके कंप्यूटर पे एक छोटा सा जो है लोकल होस्ट पे एक सर्वर स्टार्ट होगा और उस सर्वर पे आपका चैटबॉट काम करेगा। तो इसे आप अपने पाइथन के प्रोजेक्ट में ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसे आप वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, आप इसे पाइथन प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको सर्वर से बार बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो बाद में कभी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे अपने खुद के प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, रासा NIT हमने टाइप किया था। अब देखो यहाँ पर को बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर अ पाथ वेयर द प्रोजेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो आपको वो पाथ डालना है वहाँ, यहाँ पर जहाँ पर आपका जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्लैश, और यहाँ पे लिख देते हैं हम रासा ही लिख देते हैं, रासा चैटबॉट, ठीक है। तो एंटर कर देंगे हम। तो बोल रहा है कि डॉट रासा रासा डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट अ पाथ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई। फिर डू यू ट्रेन अन इनिशियल मॉडल, तो हम इसको भी वाई ही करेंगे। अब देखिए अब क्या करेगा, एक छोटा सा चैटबॉट हमको बना के दे देगा, बाद में हम उसे मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है रासा में चैटबॉट बनाने का। आप देखेंगे कि जैसे डायलॉग फ्लो है, अगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ थोड़ा बहुत जो है ट्रिकी है थोड़ा सा, मतलब कि अगर आप उसे ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहते हो, आगे अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, तो थोड़ा सा ट्रिकी है वहाँ पर। और दूसरा, वो ऑनलाइन ही काम ज़्यादा करता है, वो ऑफलाइन आपको नहीं देते हैं। लेकिन जो रासा चैटबॉट है वो अच्छी तरीके से ऑफलाइन काम करता है। तो इसे आप अपने PC पे भी जो है इसको पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली जो रासा है वो पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए ही ज़्यादा जो है बनाया गया है, मतलब कि उसका जो मेन जो एम है वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए ही है। तो उसे आप एज अ पर्सनल असिस्टेंट भी आपसे यूज़ कर सकते हो। अभी बताऊंगा आगे कि कैसे आप इसे कर सकते हो। तो हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। इसमें कुछ पहले से ही जो है कुछ प्रीसेट्स होंगे कन्वर्जेशंस के, तो कन्वर्जेशन जितने भी हैं इसमें, तो यहाँ पे को आप देख सकते हो ये ट्रेन होना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा ये टाइम जो है लेगा, तो उससे अभी हम ट्रेन होने देते हैं। तो अब ये ट्रेन हो चुका है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है स्कीप ट्रेनिंग ऑफ एंटिटीज़, तो इसमें भी कोई एंटिटीज़ वगैरह नहीं है, इस पर डायरेक्ट टू ट्रेन ये सब जो है अपना आप उसे दिखा रहा है। बस आपको अभी एक डायरेक्टरी मिल जाएगी आपको। तो ट्रेन होना बस फिनिश होने ही वाला है बस। अब जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो आपको डायरेक्टरीज मिलेगी। मैं वहाँ आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक खुद का चैटबॉट आप आसानी से बना सकते हो। और हाँ, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई एरर आता है, कोई भी एरर, तो आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं, वहीं पूछते हैं, और कितने लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो आप जो है पर्सनली वहाँ पर आप पूछ सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इसे जारविस से कनेक्ट करने की सोच रहे हो,
तो मेरे हिसाब से अभी तो इससे आप जारोस पे कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे आप जारोस में कनेक्ट करना, तो आप कमेंट करके वह बता दे रहे हैं कि आपको इससे कनेक्ट करना है या नहीं करना है। करना होगा तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, और अगर आपको और एडवांस में सीखना है तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा और कोई देखेगा नहीं तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उस चीज़ का। तो जब आप बताओगे तभी मैं इसको बनाऊंगा ना, कि ताकि कुछ लोग देखें, उसका कुछ फ़ायदा उठाएं आप लोग। तो आप बता सकते हो कमेंट करके, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो तो एनएलयू मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीटेड। तो एनएलयू मॉडल आपका कंप्लीट हो चुका है। बस अब आप देख सकते हो कि लगभग ये फिनिश हो चुका है। अब बोला है कि डू यू वांट टू स्पीक टू द ट्रेन असिस्टेंट ऑन द कमांड लाइन। तो अभी से हम नो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि क्या आप कमांड लाइन पे अपने बॉट को आप अभी चेक करना चाहते हो, तो हम इसे चेक कर सकते हैं, पर अभी जो है मैं इसे नो करूँगा, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, कुछ नई चीज़ डालनी है। लेकिन आपका बॉट अब लगभग बन ही चुका है, आप इसे अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी नो कर देते हैं। तो अब जो है जब भी हमको अपना चैटबॉट आपको स्टार्ट करना होगा तो रासा शेयर करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे ये रासा डायरेक्टरी बन चुकी है जो अभी हमने डाली थी रासा। इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहला फोल्डर बना है डाटा। डाटा के अंदर क्या है, एक्चुअली एक एनएलयू फाइल है और एक स्टोरीज फाइल है। अब बैक आएंगे और फिर उसके बाद एक मॉडल। यहाँ पे आप जो भी मॉडल आप ट्रेन करोगे तो आपका मॉडल यहाँ सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लगभग 23 MB का मॉडल अभी से आपका बन चुका है। तो आप सोच सकते हो कि आप कितना कुछ इसमें बना सकते हो। दूसरा इसमें टेस्ट। तो टेस्ट में जो है कंजर्वेशंस टेस्ट हैं पहले से ही इसमें बने हुए हैं। दूसरा है INIT, आपका अभी इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरा आपके जो है ये फाइल है। तो उसमें फ़ाइल कौन कौन सी मेन है, एक आपको चाहिए होती है कन्फिग फाइल, आपको उसमें मेन आपको जिसमें काम करना है। दूसरा है डोमेन। तो डोमेन में सबसे ज़्यादा आपको मेन काम करना होता है। अगर आप कन्फिग को छोड़ भी दें तो तब भी आपका डोमेन जो है आपको फिर भी आपको डोमेन पे काम करना होगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे डाटा डायरेक्टरी में, उसके बाद हम जाएंगे NLU, इस वाली फाइल को, NLU फाइल को, और इससे आपको क्या करना है, ओपन विद कोड, आपका जो भी कोड एडिटर आपके पास है आप वहाँ इसे एक बार ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है खुल चुका है। तो ये हमारी फाइल खुल गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको अभी हम डॉट सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए NLU.md ये फाइल खुल चुकी है। इसमें देखिए आप पहले से ही कुछ इंटेंट्स, अब देखो इंटेंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंट। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब चैटबॉट बनाते हैं तो उसमें जो कन्वर्जेशंस होगी, कन्वर्जेशंस जो होगी, तो कन्वर्जेशन में वो क्या कहना चाह रहा है, उसका इंटेंशन क्या है उस कन्वर्जेशन का। जैसे उसने कहा हेलो, जो यूज़र है उसने हेलो कहा, तो बॉट कैसे समझेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो बॉट जो है उसको क्लासीफाई करेगा कैसे, अगर उसने हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हे देयर जो भी कुछ कहेगा, तो जो बॉट है उसका जो AI है वो उसे क्लासीफाई करेगा कि ये क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है अभी। तो जैसे वो ग्रीट करेगा तो चैटबॉट को पता चल जाएगा कि ग्रीट कर रहा है, तो फिर चैटबॉट भी उसे ग्रीट करेगा। तो ग्रीट में जैसे बाई चांस अगर मैंने कहा हेलो, तो चैटबॉट को पता चलेगा कि इंटेंशन क्या है यूज़र का, ग्रीट करना है, तो वो भी ग्रीट करेगा। वो बोल देगा गुड मॉर्निंग कह देगा या हे देयर कह देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इंटेंट का मतलब है। जैसे मैंने कहा बॉट से गुड बाय, तो उसे पता कैसे चलेगा कि अब मैं उससे कह रहा हूँ कि अब मुझे बात नहीं करनी है, तो मैं गुड बाय कहूँगा ना। तो गुड बाय जैसे ही कहूँगा तो क्या होगा, जो इंटेंशन है वो क्या होगा उसका, उसको छोड़ना, यानी कि उससे अब बात नहीं करनी है। तो बॉट को पता चलेगा कि हाँ इंटेंशन है क्या है, गुड बाय, तो वो बोलेगा ठीक है, सी यू अराउंड या सी यू लेटर ऐसा कहेगा, और उसके बाद खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा। मतलब आपको अलग से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होगी माउस के क्लिक से, बस आप कहोगे कि ठीक है गुड बाय, और जैसे गुड बाय कहोगे तो खुद ब खुद जो है एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ हुआ है इंटेंट अफर्म, यस इंडीड, ऑफ कोर्स, दैट साउंड गुड, करेक्ट, ताकि यूज़र को लगे कि उसकी बातें सुन रहा है। तो जैसे उसको जैसे हम कहेंगे यस ऑफ कोर्स कहेंगे, तो फिर वो जो है उस पर इंटेंशन जाएगा अफर्म। तो जैसे ही अफर्म जो इंटेंशन होगा तो बॉट समझ जाएगा कि ये अभी जो है अफर्म के लिए बात चल रही है, तो अफर्मेशन। तो उसके बाद क्या करेगा, ये खुद भी ऐसे ही बोलेगा दैट साउंड गुड, करेक्ट, ऐसे करके। और डिनाई के लिए ये कुछ ऐसे प्रीसेट्स हैं। मूड कैसा है, ठीक है, तो मूड अनहैप्पी। बॉट चैलेंज, आर यू अ बॉट, आर यू अ ह्यूमन, एम आई टॉकिंग टू अ बॉट, एम आई टॉकिंग टू अ ह्यूमन। तो अब देखिए अगर मैं बोलूँगा, जैसे मैं अपने बॉट से बोलूँगा तो मैं बोलूँगा एम आई टॉकिंग टू अ बॉट,
तो फिर वो क्या, उसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, एम आई टॉकिंग टू अ ह्यूमन, या फिर उसकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा एम आई टॉकिंग टू ह्यूमन, ऐसा वगैरह। तो ये तो हो गए इंटेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटेंट क्या होते हैं। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर को जो है अब हम मैं जाता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, एंटर करके मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इसको हम, ठीक है, ऐसा बोलते नहीं हम, तो वैसे ही हम करेगा, ऐसे कहेगा। फिर एक और मैं इसमें चीज़ जोड़ देता हूँ, जैसे मैं इसमें जोड़ता हूँ ओके, ठीक है, तो ओके भी जुड़ गया इसमें। अब इसमें ऐसे करके आप कुछ और अपना खुद का इंटेंशन आप बना सकते हो, और भी इंटेंशन हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ को देखता हूँ, पहले कुछ चीज़ ढूंढता हूँ, अगर वो हुई यहाँ पहले से, जैसे इसमें हाउ आर यू होना चाहिए एक, तो हाउ आर यू कहाँ पे है, देखिए इसमें अभी कहीं पे भी हाउ आर यू नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ से एंटर करेंगे और फिर से जो है यहाँ पर लिख देंगे हम हाउ आर यू, ओके। फिर आप ऐसे खुद का इंटेंशन आप बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डबल हैश लगाइए, फिर इसके बाद लिखिए इंटेंट, ठीक है, इंटेंट लगाइए और उसके बाद जो है यहाँ पे को एक कॉलन लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे को अपने इंटेंट का नेम लिख दीजिए। इंटेंट का नेम आपको कुछ भी सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन, जैसे मेरे को उसकी लोकेशन चाहिए या उसका मुझे नेम चाहिए। तो ऐसे वैसे करके आप जो है इंटेंट बना सकते हो। सेम यही प्रीसेट रहेगा। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैं सिंपल से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो जैसे आपका ये हो जाएगा तो आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे सेव कर लिया। अब आपको क्या करनी है, आपको दूसरी फाइल आपको खोलनी है, वो क्या होगी आपकी ये वाली domain.yaml। इसको आपको क्या करना है, ओपन विथ कोड। अब जो है यहाँ पर ये नया फोल्डर, ये नया विंडो खुल गया गलती से, तो इसे मैं भी हटा लेता हूँ। थोड़ा सा जो ये हैंग का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे थोड़ा सा आप इग्नोर करना। अभी मेरे पास कोई इतना हाई क्वालिटी का पीसी नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मेरे पास इतनी अच्छा सब कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली i3 प्रोसेसर पे काम कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो। मेरे को तो बस अभी नॉलेज बांटनी है, तो आप समझ जाओगे तो सही है। तो अभी मैं डोमेन फाइल खोलता हूँ और इसको ओपन विथ कोड कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर domain.yaml फाइल खुल चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो मैं इसको जो है ये देखिए, ये है विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ायदा। तो ये अब इसमें आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो स्क्रीन को। अब मैं यहाँ पे दोनों फाइल देख सकता हूँ, एक nlu.md और एक domain.yml। तो ये फाइल जो खुल चुकी है, अब इसमें आपको मेरे को एक चीज़ दिखानी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी इंटेंट्स हैं आपको लिखा है, वो इंटेंट domain.file में, वो यहाँ पर ग्रीट, गुड बाय, अफर्म, डिनाई, ये सारे क्या है इंटेंट्स जो यहाँ हैं। ग्रीट, यहाँ पर भी ग्रीट, गुड बाय, गुड बाय। तो जितने भी आपने इंटेंट nlu.md में बनाए हैं, उन सारे इंटेंट्स को आपको यहाँ आपको शो करना पड़ेगा, वरना वो इंटेंट किसी काम का नहीं होगा या फिर एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो सारे इंटेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, जो भी इंटेंट आपने बनाया है, जैसे मूड है, अनहैप्पी, तो आपको वो यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे इंटेंट आया क्या, अफर्म, इंटेंट आया डिनाई, तो बॉट क्या रिप्लाई करेगा, बॉट को क्या बोलना होगा उससे। तो उसके लिए यहाँ पे को एक नया जो है एक कैटेगरी बनता है, वो है रिस्पॉन्सेस। तो उसने एक इंटेंट बना रखा है अटर ग्रीट, तो ठीक है, यहाँ पे को अटर ग्रीट लिखा है और डैश टेक्स्ट हे हाउ आर यू। अगर आपने कहा ग्रीट, मतलब आपने कहा हे, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हे देयर, आप कुछ भी कहोगे तो ये जो है ग्रीट के रूप में जाएगा। और जब ग्रीट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है अटर ग्रेट, तो यहाँ पर लिखा है हे हाउ आर यू। तो अभी तो हमने लिंक नहीं करे हैं, बस हमको बस बनाना है। अगर जो इंटेंट है अटर ग्रेट, उसमें क्या होगा, हे हाउ आर यू। अटर चीयर अप, तो हेयर इज समथिंग टू चीयर यू अप, फिर इमेज दिखा देगा उसको एक ही वाली। फिर ऐसे करके अलग अलग जो है इसने एक इंटेंट्स बनाए हैं कि किस इंटेंट्स में, किस रिस्पॉन्स में आप उसको क्या बोलना है। तो टेक्स्ट यहाँ पर को दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ऐसा आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको हर एक का बना लेना है, आपको ऐसे आपको जितने बना सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर को मैंने बता दिया है, आपको क्या करना है, यहाँ वो इंटेंट्स आपको यहाँ डाल देने हैं जो आपने यहाँ क्लासीफाई किए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं एक इंटेंट बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर को मैं यहाँ पर डबल शार्प बनाऊँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जैसे कुछ भी देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आर यू नाम का इंटेंट बना देता हूँ, कुछ भी हो सकता है इंटेंट तो ना।
तो यहाँ पर आप लगाएंगे डैश और फिर उसके बाद स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर वो लिखेंगे हु आर यू, ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं हु आर यू। तो ये एक इंटेंट बन गया। अगर कोई ऐसा पूछेगा हु आर यू तो क्या करेगा, ये जाएगा सीधे यहाँ। तो यहाँ पे को मेरे को एक बनानी पड़ेगी, एक इंटेंट जो मैंने यहाँ बनाया है उसको यहाँ क्लासीफाई यहाँ मेरे को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आर यू, ठीक है, आर यू इंटेंट जो है मैंने यहाँ शो कर दिया है। अब जब बोलेगा आर यू तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ कोई एक रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, किसी भी नेम से आप बना सकते हो। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है रिस्पॉन्स हमको देना है, तो वो सब आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ आर यू और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और उसको एंटर करके जो है डैश टेक्स्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ को अपना टेक्स्ट मैं लिख दूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, आई एम रासा चैटबॉट। ओके, ये बन गया हमारा एक रिस्पॉन्स। इसको आपको सेव कर लेना है और इसको भी सेव कर लेना है, दोनों फाइल सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर जाना है आपको और फिर डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर आपको आप स्टोरीज वाली फाइल आपको एडिट करनी है, तो ओपन विथ कोड कर लीजिए इसे भी। तो यहाँ पर जो है stories.md वाली फाइल खुल गई है। अब इसका काम क्या होता है एक्चुअली में, अगर यहाँ पे को ऐसे खोल देता हूँ तो अब देखो stories.md का काम क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहले मैं बता दूं NLU में हम क्या करेंगे, इंटेंट और उसके अंदर क्या क्या कन्वर्जेशंस होगी वो हमको बताना होगा। फिर हम जाएंगे stories.md के अंदर, यहाँ क्या होगा, जो इंटेंट आएगा उस इंटेंट का क्या आपको रिस्पॉन्स देना है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे से एंटर करता हूँ, ठीक है, एंटर करके मैं जाता हूँ पीछे और एंटर करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल हैश और यहाँ पर लिख दूँगा मैं रिप्लाई फॉर हो, और यहाँ पे कुछ भी आप इसको डाल सकते हो। फिर आपको लगाना है, आपको एक स्टार आपको लगा देना है और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, वो इंटेंट जिसका आपको रिस्पॉन्स देना है। तो कौन सा इंटेंट है जो मैंने अभी बनाया था, हाल ही में बनाया था, वो था क्या, आर यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा आर यू, ये था मेरा इंटेंट। अब मैं एंटर करूँगा, एंटर करके एक स्पेस दूँगा और डैश लिख के डबल स्पेस देके डैश यहाँ पे को। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हमने रिस्पॉन्स बनाए हैं। तो इसमें से एक रिस्पॉन्स मेरे को लेना होगा, कौन सा वाला, ये वाला अटर आर यू वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ UTTER और यहाँ पे को आर यू, ठीक है। तो जैसे ही आर यू वाला इंटेंट कॉल होगा तो तुरंत जो है रिस्पॉन्स कौन सा देगा, ये वाला अटर आर यू, ये वाला रिस्पॉन्स ये देगा। तो सिंपल है ना काफ़ी। तो डोमेन क्या है, डोमेन मतलब क्या होता है, इन दोनों का डोमेन। अगर आपने रिस्पॉन्स यहाँ लिखे हैं तो रिस्पॉन्स यहाँ भी होने चाहिए, वो रिस्पॉन्स यहाँ आप क्लासीफाई करने पड़ेंगे। अगर आपने इंटेंट बनाया है तो वो इंटेंट को आपको यहाँ शो करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये है 3 फाइल। आपको एक बार लास्ट बार आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जो इंटेंट आप यहाँ बनाओगे NLU.md में, वो इंटेंट आपको यहाँ इंटेंट के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे, केवल इंटेंट के नेम। जैसे गुड बाय, तो गुड बाय यहाँ आपको लिखना केवल गुड बाय, और फिर अफम तो अफम, ठीक है। और उसके अंदर क्या कन्वर्जेशन होगी, ये आपको एग्जांपल आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। अगर आप इसको लगभग 7-8 भी आप एग्जांपल रखोगे, जैसे गुड बाय है तो गुड बाय के अंदर आप लगभग, जैसे इसमें अभी 4 हैं तो आपको लगभग इसको 8-9 कर देना है, ताकि आपका जो चैटबॉट है अच्छे तरीके से किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो अभी ये कम है बहुत, तो आपको इसको और ज़्यादा, जैसे आपको हे देयर है तो उसको आप और चीज़ें बनाइए, इसको नमस्ते बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप इसे। बहुत सारी चीज़ें आप इसको लिख डालिए ताकि आपको आपका चैटबॉट अच्छे से वर्क करें। देन उसके बाद आपको आना है stories.md में और यहाँ पर आपको क्या करना है, वैसे आप इससे पहले जाइए डोमेन में, फिर आपको रिस्पॉन्सेज राइट करने हैं कि किसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आप इसी के नेम के आगे ग्रीट के आगे लगा दीजिए, अटर लगा सकते हो या फिर आंसर ग्रीट लगा सकते हो और एक नया रिस्पॉन्स आप बना लीजिए और फिर टेक्स्ट में लिखिए कि क्या रिस्पॉन्स वो देगा। तो रिस्पॉन्स आपको यहाँ लिख देना है और फिर इन दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ लिखना है कि किसके बाद, किस इंटेंट के बाद कौन सा रिस्पॉन्स आएगा। अगर ग्रीट है तो कौन सा रिस्पॉन्स होगा, कौन सा होगा, अटर ग्रीट। अटर ग्रीट कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये बोलता है हे हेलो तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ। हे हेलो कहा तो इंटेंट है ग्रीट, तो ग्रीट के अंदर क्या है, ग्रीट के अंदर क्या है, अटर ग्रीट। तो ये बोलेगा क्या, हे हाउ आर यू। ओके, अब समझना है आपको इसका मैकेनिज्म। अब इन तीनों फाइलों को आपको क्या करना है, सेव कर लेना है।
इसे भी सेव कर लीजिए, इसे भी सेव कर लीजिए। ठीक है, तीनों फाइल सेव हो गई है। अब इसे यहाँ से आप हटा लीजिए। अब आपका तीनों फाइल आपका एडिट अच्छे से हो चुका है। फिर से जाइए यहाँ पर CMD टाइप कीजिए। तो एक्चुअली मैंने CMD पहले यहाँ पे जो ऑन की थी, ठीक है, इसको CLS कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रासा ट्रेन, ठीक है, आपको अब दोबारा से ट्रेन करना है उसी फोल्डर के अंदर, तो एंटर कर लीजिए। तो आप देख सकते हो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब जो है इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है ये मशीन लर्निंग और AI बेस्ड जो है चैटबॉट है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, उसे आपको आराम से इसको देना है। तो उसे हम देंगे आराम से टाइम। तो देखो आप यहाँ पर ट्रेन होना शुरू हो चुका है। तो ट्रेनिंग लगभग जो है ख़त्म हो चुकी है। NLU मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीटेड। अब आप देख सकते हो कि योर रासा मॉडल इज़ ट्रेन्ड एंड सेव्ड एट दिस डायरेक्टरी। तो हमारा जो चैटबॉट है वो अच्छे से ट्रेन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है CLS, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं अभी एग्जिट ही कर लेता हूँ और अपना ये विंडो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा जो चैटबॉट है वो अच्छी तरीके से अब ट्रेन हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से दोबारा से CMD ओपन करेंगे और रासा शेल, ये आपको कमांड लिखनी है, रासा शेल, और एंटर करनी है। जैसे आप एंटर करोगे, अब देखो यहाँ पर से जो है अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, एक सर्वर यहाँ पर को तैयार करेगा और उस सर्वर पे अपना चैटबॉट को स्टार्ट करेगा और हम वहाँ से उससे जो है कन्वर्जेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट। TensorFlow ये यूज कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर TensorFlow। मेरे पे CUDA ड्राइवर अभी नहीं है तो दिखा रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो बॉट लोडेड, टाइप अ मैसेज एंड प्रेस एंटर, यूज /stop टू एग्जिट, इतना आप देख सकते हो यहाँ पे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर कोई एक स्क्रीन दिखा रहा है, बोल रहा है योर इनपुट। अब यहाँ पर आप अपने चैटबॉट से बात आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा एक हाई मैसेज टाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसका रिप्लाई आएगा, हे हाउ आर यू, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दूसरा मैंने कहा था आपसे हु आर यू, इसको मैं एंटर करूँगा। आई एम अ बॉट पावर्ड बाई रासा, तो आप देख सकते हो ये भी अच्छे से दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये अब काम कर रहा है। अब मैं से एक बार गुड बाय कहता हूँ, ठीक है, ट्राई करते हैं। मैं गुड बाय, तो बाय कह रहा है। अब बाद में हम इसमें प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, जैसे इंटेंट आएगा गुड बाय, हम इसे क्या कर लेंगे, एग्जिट कर देंगे। एक्चुअली जो मेरा खुद का जो पर्सनल असिस्टेंट है उसमें मैं कुछ इसी तरह की कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल करता हूँ। जैसे इंटेंट का जो है उसमें बहुत अच्छा रोल जो है मैंने बना रखा है कि जो भी हम कुछ भी कहेंगे, जैसे एक्चुअली जो मैंने सिखाया था जारविस बनाना, आपने अगर नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो। तो उसमें हमने क्या करा था, वो इंटेंट बेस्ड नहीं है, उसमें हम इफ एल्स कंडीशन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद से मैंने चैटरबॉट वाला भी एक ट्यूटोरियल बनाया जिसमें हमने मशीन लर्निंग की मदद से जारविस बनाया। लेकिन जो एक्चुअली जो मैं यूज़ करता था उसमें वो इंटेंट बेस्ड था और वो थोड़ी बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। मेरे को सिंपल से सिंपल ट्यूटोरियल आपको बताना था तो मैंने वो बता दिया था। तो इसका यूज़ आप अपने जारविस में कर सकते हो, लेकिन ये एक सर्वर बेस्ड है तो आप अपने आसानी से यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको जारविस में यूज करना ही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा आप इसको यूज करो, अच्छे से इसमें आप एक्सपेरिमेंट करो, लगभग लंबी लंबी फाइलें आप बनाओ, ठीक है। जितनी लंबी आप फाइलें बनाओगे, जितनी लंबी आप इसमें NLU फाइल बनाओगे, उतना अच्छा आपका चैटबॉट वर्क करेगा। और जितना अच्छा आपका चैटबॉट वर्क करेगा तो उतना अच्छा आपका एक कन्वर्जेशनल चैटबॉट बनेगा, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा जिसे आप यूज कर सकते हो। तो अब इसे जो है मैं /stop करके बंद करता हूँ। अगर आपको ये और भी अच्छे तरीके से आपको सीखना है, आपको उसमें और डीप चीज़ें, अब मैं बताऊँ तो आपको उसमें भी मैंने अभी एक चीज़ आपको नहीं बताई, कॉन्फ़िग वाला।
ये बता के नहीं बताई है, ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि मैं आपको नहीं बताऊँ। एक्चुअली जितना मैंने बताया उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो उसमें अभी और भी चीज़ें होती है, जैसे आप इसको ट्रेनिंग एग्जाम्पल, आप ट्रेनिंग का जो अप्रोचेस हैं वो आप बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें भी, मेमोराइजेशन पे पॉलिसी कौन सी यूज करनी है, कौन सा आपको पाइपलाइन आपको यूज करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, आपको इसे और बेटर आपको बनाना है, फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको दूसरों को शेयर कर सकते हैं, आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हो। अभी जैसे मैंने इसको चैटबॉट को मैंने सर्वर पे डाला और फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर करा और फ्रेंड ने इसके संग बातें आते वगैरह करी इस चैटबॉट के संग, तो इसकी स्किल बढ़ेगी, क्योंकि ये एक RNN बेस्ड भी है। तो ये क्या करेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाएगा, अपने जितने भी जो कन्वर्जेशन हैं उनको और बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे होती है उसको मैं कभी बाद में बताऊंगा, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तभी बनाऊंगा, वरना खाली बना के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अगर आपको चाहिए तो आप बताना, या फिर आपको इसको जारविस के साथ कैसे जोड़ना है वो आपको पूछना है तो आप वो ज़रूर बताना, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर आप पूछोगे तो। और कोई एरर आता है, हाँ फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कोई एरर आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जाकर जाइए इंस्टाग्राम पर, फॉलो करके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ जाके आप, बहुत लोग पूछते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा जो कमेंट करते हैं, और कमेंट में बहुत लोग को मैं यही कहता हूँ, मैं नहीं बता पाता हूँ कमेंट में, क्योंकि कभी कभी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम में उनको मैं बता देता हूँ। तो आप जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके आप वहाँ जाके पूछ सकते हो आसानी से। नहीं तो आप फेसबुक के पेज पे आ सकते हो, वहाँ आप जाकर देख सकते हो, वहाँ भी आप लाइक करके आप मैसेज कर सकते हो, उसमें भी कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।